नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मस्क्यू न्यूज़ में। दोस्तों, पैट का परिणाम यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है और इस पैट के परिणाम में एक शब्द है परसेंटाइल। सारा जो गणित है इसी परसेंटाइल शब्द में छुपा हुआ है। आखिर ये है क्या, परसेंटाइल होता क्या है और कितना परसेंटाइल लाने वाले छात्र लेखपाल की मुख्य परीक्षा देंगे। अब ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है दोस्तों कि कौन कौन छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने वाला है। तो ये परसेंटाइल का पूरा गणित क्या है आपके स्कोर कार्ड में और आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, इस बात की पूरी गणना मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये पूरी गणना आपके सामने मैं आसान भाषा में करूं, जिससे कोई भी छात्र आसानी से इस परसेंटाइल वाले खेल को और लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले खेल को आसानी से समझ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें पहला पॉइंट तो दिया हुआ है जो आपके जो रॉ मार्क्स हैं, जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं एग्जाम में, ठीक है, वो आपका रॉ मार्क्स है। मतलब कितने नंबर आपके आंसर के देखने के बाद आ रहे थे, वो आपके नंबर हैं रॉ मार्क्स। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का मतलब है कि आसान और हार्ड इन दोनों शिफ्टों के पेपर के स्तर को बराबर करने के लिए कुछ बच्चों के मार्क्स कम किए जाते हैं और कुछ के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो ये दिया हुआ है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल के अंदर ही सारा गेम छुपा हुआ है। ठीक है, और अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि कितने प्रतिशत परसेंटाइल लाने वाला छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने वाला है। देखिए भैया, तो सीधी सीधी बात करता हूं, अगर आपको मैं बताता हूं एक उदाहरण लेकर। अगर मानो किसी छात्र का परसेंटाइल 80% है, ठीक है दोस्तों, तो 80 और कितना बचा आगे 100, तो मतलब 20 परसेंटाइल है। मतलब 20 का डिफरेंस है 80 और 100 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पैट के जो परिणाम, जो पैट का परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 20% छात्रों जो हैं टॉप के, उनमें आपका नाम है। इसका मतलब ये है 80 परसेंटाइल लाने का, इसको 80% जो परसेंटाइल है इसे लाने का मतलब है कि आप जो है पैट की परीक्षा में 80% छात्रों से ऊपर हैं और जो टॉप के स्कोर वाले 20% छात्र हैं आपका नंबर उनमें है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि 80 परसेंटाइल लाने वाला छात्र लेखपाल की परीक्षा में बैठेगा या नहीं बैठेगा। देखिए, 80% का मतलब है कि आप जो है टॉप के 20% छात्रों में हैं और लेखपाल की परीक्षा दी है 15 लाख छात्रों ने। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं 15 लाख का 20% निकालता हूं तो ये आपका बैठता है पता कितना, 3 लाख। ठीक है, ये आपका बैठता है 3 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका परसेंटाइल 80% है तो वो जो है टॉप के 3 लाख बच्चों में शामिल है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है उसमें 1,20,000 छात्र मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं और आपका नंबर 3 लाख में है, तो इसका मतलब आप जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है 80 परसेंटाइल वाला बच्चा लेखपाल की परीक्षा में नहीं बैठने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी छात्र का स्कोर परसेंटाइल 85% है तो इसका मतलब यह हुआ वो छात्र टॉप के 15% बच्चों में है पैट की परीक्षा में। और अगर मैं 15 लाख का 15% निकालता हूं तो आपका बैठता है 2,25,000। ठीक है, तो जिस छात्र का स्कोर परसेंटाइल 85% है तो वो छात्र जो है टॉप के 15% छात्रों में है, तो मतलब वो 2,25,000 छात्रों में है। इसका मतलब ये हुआ कि 85 परसेंटाइल लाने वाला छात्र भी लेखपाल की मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाएगा निश्चित। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं 90%।
बीच में और भी है, 86 भी है, 87 भी है, 88 भी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं 90% की बात करूँ, अगर किसी छात्र का परसेंटाइल 90% है तो इसका मतलब ये है कि वो छात्र टॉप के 10% छात्रों में है। और अगर मैं पैट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या है 15 लाख, ठीक है, अगर मैं 15 लाख का 10% निकालता हूं तो आपका बैठता है कितना? 1.5 लाख, ठीक है ना, आपका बैठता है 1.5 लाख, ठीक है। तो 90% परसेंटाइल लाने वाला छात्र भी लेखपाल की मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाएगा, क्योंकि लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे 1,20,000 छात्र, जबकि आपका नंबर बन रहा है 1.5 लाख में। तो भैया सीधी सीधी बात यह है, 90 परसेंटाइल लाने वाला छात्र भी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। इससे कम की बात करें तो कम का तो कोई मतलब ही नहीं है, 88, 89, 85 वाला तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 90% वाला बाहर हो गया तो फिर 88 वाले का नंबर ही नहीं बनता, ठीक है। अब बात आती है 90% से ऊपर। जैसे मानो किसी का परसेंटाइल आ रहा है 92, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 8% छात्रों में उसका नाम है और 15 लाख ने परीक्षा दी। तो अगर मैं 15 लाख का निकालता हूं 8%, तो वो बैठता है आपका 1,20,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस छात्र का 92 परसेंटाइल है वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठेगा, ठीक है दोस्तों। ये पूरा गणित है लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने का, कि कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। और सीधी सीधी बात यह है, अब आसान भाषा में समझ लो कि भैया जिसका परसेंटाइल 92% या इससे ऊपर है वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में 100% बैठेगा, और जिसका परसेंटाइल 91 भी है वो भैया लेखपाल की परीक्षा से सीधा सीधा बाहर हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा गणित है परसेंटाइल का, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा गणित आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो जिस छात्र का परसेंटाइल 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, 96 है, 97, 98, 99 और 100, और ये जो परसेंटाइल है, इस परसेंटाइल में जितना छात्र का स्कोर है वो सभी छात्र लेखपाल की परीक्षा देंगे 92 से लेकर 100 तक। और आपको बता दूं, इसके परसेंटाइल 100% पर भी होंगे, मतलब ऐसे बहुत छात्र होंगे जिनका परसेंटाइल 100% है। तो 92 वाला बच्चा और इससे ऊपर वाला बच्चा लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरे जी जान से जुट जाए, वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा 100% देने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके पैट के परिणाम का स्कोर कार्ड का पूरा फंडा, और आपने इस परीक्षा में पैट के परिणाम में कितना परसेंटाइल प्राप्त किया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आज का वीडियो, और अगर आप फिर भी किसी कंफ्यूजन में हैं, कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।